नंबर 15 बोल रहा है डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे उससे ये बहुत टोटली डिफरेंट तो आपको लग रहा हो, बट ये मानो बात कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो जितने भी क्वेश्चन किए सबसे ज़्यादा ईजी। तो अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो कि ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं अपन को -2.5, 3.5, ये सर्कल के अंदर आते हैं या बाहर आते हैं या ऑन द सर्कल आते हैं। तो इसको पता करने के लिए बहुत ही इजी है। देखिए जो भी मतलब रेडियस अपन का निकलेगा, ठीक है, ये रेडियस होता है, जैसे कि पता है ये रेडियस है पूरा, ये रेडियस। तो अगर जो रेडियस से अगर जो भी आंसर आता है वो रेडियस से बड़ा होता है, ठीक है, तो वो मान लेंगे वो आउटसाइड आ रहा है। अगर जो रेडियस कितना आ रहा है तो मतलब अंदर ही है, और रेडियस से कम आ रहा है मतलब रेडियस कितना आ रहा है तो ऑन द सर्कल है, रेडियस से कम आ रहा है तो मान लेंगे इनसाइड द सर्कल है। तो जो अपन को इक्वेशन दी बस इसी से अपन का आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन अपन को क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो अपन जो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है इक्वल्स टू 25। अब पहले अपन जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये होती है। तो एक्स स्क्वायर कैसे आया होगा, एक्स स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर और कुछ टर्म नहीं तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, प्लस वाई माइनस ज़ीरो, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये आ गया अपन को, यहाँ से सेंटर भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया। तो सेंटर पॉइंट्स क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट्स हो जाएंगे 0,0 और रेडियस हो जाएगा 5। अब यानी कि मैं अभी आपको जो यहाँ पास बता रहा था कि रेडियस से कम बड़ा इस तरह, तो अब जो आया है रेडियस आ गया है अपन का 5। अगर जो भी आंसर आता है जो 5 से बड़ा आता है तो बोल देंगे वो आउटसाइड सर्कल में आता, आउटसाइड मतलब आता है। अगर जो 5 कितना ही आता है तो वो ऑन द सर्कल होगा। अगर जो 5 से कम आता तो इनसाइड द सर्कल होगा। तो इसको अपन के लिए अपन को एक पॉइंट मिल गया सेंटर पॉइंट भी मिल गया, और एक पॉइंट अपन को दिया गया था वो क्या था, -2.5 और 3.5। अब अपन सेंटर पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पॉइंट कर लेंगे। जितना भी डिस्टेंस आएगा तो बस अपन को पता चल जाएगा इनसाइड है कि आउटसाइड है, ये ऑन द सर्कल है। तो अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस d इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 द होल रूट लगा देंगे, ठीक है। d x कितना है मीन्स 0 ले लेंगे, सेम 0। x2 क्या है -2 तो प्लस 2.5 होगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था सॉरी, स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0, y2 कितना है 3.5 द होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 2.5 होता है, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25 होता है, और 0 माइनस 3.5 कितना होता है -3.5 होता है, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है 12.25। तो d इक्वल्स टू आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 18.50। जो 18.50 कितना होता है अप्रॉक्स हो जाता है 4.3। यहाँ मैं अप्रॉक्स लिख देता हूँ, अप्रॉक्स तो मीन्स अपन जो 5 से कम आया है, 5 से 4.3 मतलब 5 जितना अपन को रेडियस से कम आया तो मीन्स अपन बोल देंगे पॉइंट -2.5 3.5 सॉरी लाई इनसाइड द सर्कल। बस यही अपन का आंसर होगा, क्योंकि 5 से कम आया अपन का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, इसलिए।